प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आज की सभा में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताया चाहता है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी गवाही के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चर्चा करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये निर्देश वचन के अंदर हमको क्यों दिया गया? वचन में प्रभु ने ऐसा हमसे क्यों कहा? क्योंकि प्रभु ने जब मनुष्य जाति पर निहारा, उस पर देखा तो उनको वो स्वभाव नहीं मिला। मनुष्य के अंदर जिस स्वभाव में, जिस स्वरूप में मनुष्य की रचना की गई थी, उत्पत्ति 1 और 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और वो स्वरूप और समानता जब मनुष्य के अंदर नहीं दिखा, तब परमेश्वर ने, प्रभु ने ये निर्देश दिया कि ऐसा स्वभाव रखो, क्योंकि तुम उसी स्वभाव और समानता में सिरजे गए हो जो मसीह यीशु का था। तो फिर कौन सा स्वभाव हमारे अंदर प्रभु ने देखा, यही आज हम जानेंगे। क्योंकि हमारे समूह इस तरीके, जब हमने ये पढ़ा तो 2 स्वभाव पाए जाते हैं, एक तो शैतान का स्वभाव और दूसरा मसीह का स्वभाव। और आज इसी को हम देखेंगे कि दोनों का स्वभाव क्या है और दोनों में क्या अंतर है और उसका क्या फ़र्क हमारी ज़िंदगियों पर है और कितनी आशीष हमको मिलती है अगर हम मसीह के स्वभाव में जानते हैं। तो हम देखेंगे कि पहला शमूएल उसका 16 और उसका 17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन के ऊपर रहती है। और यही बात नीति 16 और 2 में है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। यानी प्रभु मन को तोलता है। अपनी दृष्टि में तो हम अपने आप में शुद्ध हैं, पवित्र हैं और हम तो बहुत नेक हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को तोलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि मनुष्य की सी नहीं। और यही दृष्टि जब उसने मनुष्य के ऊपर डाली तो उनमें प्रभु का स्वभाव उनमें नहीं मिला, जिस स्वभाव में मनुष्य की रचना की गई थी। इसीलिए जो हैकल थी उसके अंदर याजकों के लिए तो हैकल पवित्र थी, उसमें सारे सैक्रेमेंट दिए जा रहे थे, सारी कुर्बानियाँ दी जा रही थी, सारे रिचुअल जो है वो अदा किए जा रहे थे। लेकिन जब प्रभु ने हैकल पर निगाह डाली तो वो उसे डाकुओं की खोज मिली। ऐसे ही शायद हमारा हृदय भी प्रभु के, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाली तो ऐसा ही प्रभु को हमारा हृदय, हमारा मन पाया। और यही हम देखेंगे कि क्या अंतर है और क्या फ़र्क है उसमें। देखें, शैतान के स्वभाव को देखेंगे हम कि कैसा है शैतान का स्वभाव। हम पढ़ेंगे यूहन्ना और उसका 8 और उसकी 44 आयत हम आपके सामने, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यूहन्ना 8 और उसकी 44। और यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। सत्य उसके स्वभाव में है नहीं। ये है शैतान का स्वभाव। वो झूठ बोलता है, वो हत्यारा है। और ये चीज़ जो है परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर देखी। अब आप देखें कि परमेश्वर का वचन हमें आगे आगे किस तरीके से हमको बताता है कि, और हम देखें अगर यूहन्ना उसका 2 पत्रस और उसकी 2 और 9 में देखिए कि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन गया। जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन गया। यानी कि हम शैतान से हार गए। हम अपने नेकी में और अपनी सच्चाई में स्थिर नहीं रहे और शैतान ने हमको हरा दिया, हमको गिरा दिया और हम उसके गुलाम बन गए। ये चीज़ हमारे अंदर प्रभु ने देखी। उसी तरीके से
यूहन्ना 8 और उसकी 34 में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, क्योंकि हार के हम पाप की गुलामी के अंदर पड़ गए और उस गुलामी के अंदर ही हम लोग पाप के दास बन गए, क्योंकि हम हार गए, हम अपने में स्थिर ना रहे। और पहला यूहन्ना और उसकी 8 सारी बातें हम वचन से लगातार देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 और उसकी 8 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 और 8 हमको बताता है, हम देखें कि यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना 3 और 8 में, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है, और यही बात चाहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर से उस बुराई को, उस पाप को जो शैतान ने हमारे अंदर डाल दिया उसको दूर करे, उसके कार्यों को हमारे अंदर से दूर करे। और इसीलिए हमको ये निर्देश भी दिया गया। और अगर हम देखें पहला यूहन्ना उसकी 2 की 4वीं आयत भी देखो, यहाँ लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं प्रभु को जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। वो झूठा है। झूठा कौन है? शैतान, जैसा भी हमने पढ़ा। और उसमें सत्य भी नहीं है। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए हमारे अंदर शैतान का स्वभाव जो था प्रभु यीशु मसीह ने देखा, और प्रभु ने ये निर्देश दिए कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। और यशाया 3 और उसकी 5 भी हम पढ़ दें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको देखें कि क्या बताता है। यशाया 3 और उसकी 5वीं आयत परमेश्वर के वचन हमको यहाँ बताता है। हम उसमें देखें कि हमको क्या कहता है। यशाया 3 और 5 में लिखा है, प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्धजनों से और नीच जनमान्य लोगों से असभ्य व्यवहार करेंगे। असभ्य व्यवहार करेंगे। जो वृद्धों से, जो जवान जो है वो बुज़ुर्गों का अपमान करेंगे, और सभ्य लोगों का भी आदर मान नहीं किया जाएगा। ये शैतान का स्वभाव है, जो कि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि लोगों का व्यवहार जो है इस प्रकार का हो जाएगा। और ये चीज़ प्रभु ने हमारे अंदर देखी। और इसी तरीके से पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी 2 और उसकी 16, मैं हर चीज़ आपको वचन से ही पढ़ के बताऊंगा कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये सब कुछ क्या है? आँखों की अभिलाषा। हम अपनी आँखों से अभिलाषा करते हैं। वो अभिलाषा जो है हमारे अंदर जो गर्भवती होती है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। याकूब, इस चीज़ को परमेश्वर ने याकूब और उसका 1 और उसकी 14 और 15 के अंदर हमारे सामने रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और इसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, इसको मैं बार बार आपके सामने रखूँगा ताकि हम जानें कि हम अपने आप को जाँचें कि कैसे स्वभाव को रख के हम अपने अंदर जी रहे हैं, ताकि हम अपने आप को सुधारें। और जो पाप बढ़ जाता है, पाप क्या है, अब ये भी हम देखेंगे। परमेश्वर ने उसकी व्याख्या हमारे अपने वचन के अंदर हम लोगों को दी हुई है। हम देखें कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9 और 10 के अंदर परमेश्वर बताते हैं क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। ये सब काम करने वाले यही हैं वो पाप के काम जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से एक भी अगर हमारे अंदर है तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो ज्योति है और उसमें क्षण ज़रा सा भी अंधकार नहीं है।
तो फिर हम उस पाप में जीवन को लेकर कैसे उस स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। अगर एक भी हमारे अंदर बुराई पाई जाती है तो हम स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते। और इसी तरीके परमेश्वर का वचन देखिए और हमको क्या निर्देश देता है। हम देखें रोमियो उसका 8 और उसकी 12-13 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर हम शरीर के अनुसार, क्योंकि शरीर नाशवर है, इसका तमाम कार्य, इसकी अभिलाषाएँ नाशवर हैं, संसारिक हैं, और कहता है इसके अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और अगर अपनी जो आत्मा तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, जिस आत्मा में हमको रचा है स्वरूप सभा में, उसके अनुसार इन शरीर की क्रियाओं को मारोगे, इन बुराइयों को अपने अंदर से दूर करोगे, तो उस गुलामी में से बाहर निकल आओगे। क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, आज़ाद किया है। उस आज़ादी को हम अपने अंदर अपनाएं और पाप से हम मुक्ति पाएँ। और ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर की मनसा है कि हम शरीर के कर्जदार ना बने, हम आत्मा से उन बुराइयों को मारें, अपना आत्मा में मजबूत हों। जो परमेश्वर ने हमको दिया है, बयाने में अपना आत्मा दिया है, उसमें हम लोग मजबूत हों। ये शैतान का स्वभाव है। अब देखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है और परमेश्वर के स्वभाव जो है उसमें हमें किन कार्यों को करना चाहिए, उससे हमें क्या क्या लाभ हैं, कितनी बड़ी नेमतें और बरकतें हमको पाते हैं। लेवीय व्यवस्था और उसकी 19:32 में लिखा है कि पके बाल वालों के सामने उठ खड़े हो और बूढ़ों का आदर मान करना और प्रभु का भय मानना। जो पके बाल वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सामने खड़े हो जाओ, इज्जत के देने के लिए उनके खड़े हो जाओ, और बूढ़ों का आदर मान करना, ये परमेश्वर का वचन है। और अभी हमने इससे पहले क्या करा था, जो बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, जो जवान है वो बूढ़ों की बेइज्जती करेंगे, बुजुर्गों की बेइज्जती करेंगे, और जो माननीय लोग हैं उनका अपमान करेंगे। और यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन जस्ट ऑपोजिट हमको बताता है कि शैतान का स्वभाव और परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वभाव, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। वो लोग जो करते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और परमेश्वर का वचन बिल्कुल उल्टा कहता है। और पहला तीमुथियुस और उसकी 5 और उसकी 1 और 2 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। पहला तीमुथियुस 5 और वो और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का स्वभाव है, किस तरीके के स्वभाव में वो चाहता है कि हम लोग जिए। वहाँ पर लिखा 1 और 2 में, किसी बूढ़े को ना डांट, उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन करके समझा दे। उन सबको जो हमें काउंसलिंग करनी है वो इस भावना के अंदर होकर करनी है। ये परमेश्वर हमको चाहता है और यही परमेश्वर का स्वभाव है, और इसी स्वभाव में हम लोगों को जीना है अगर हमें उस स्वर्गीय राज्य के अंदर जाना है। फिर पद 1 में लिखा है, बड़ी बात, एक छोटा सा शब्द है, कुछ। मसीह में कुछ शांति है और कुछ करुणा और दया है, कुछ, थोड़ा सा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने का भी बराबर भी विश्वास है, मत्ती 17:20 में लिखा है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में चला जाएगा, अगर राई के दाने के बराबर भी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम कुछ भी, तुम्हारे अंदर ये भावना पाई जाती है कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना, उसके वचन का पालन करना, तो तुम्हारे लिए वो काम भी आसान हो जाएगा, एक असंभव काम भी संभव हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए ये दया, करुणा और नम्रता हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पाने के लिए, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए अग्रसर हैं, हम प्रयत्नशील हैं। और देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमको और कुछ क्या बताता है। पर 2 में लिखा है कि एक मन रहो, और आपस में, हमें आपस में भी एक मन रहना है, प्रभु के साथ भी हमारा एक मन रहना है। और आपस में क्यों लिखा, देखिए इसके पीछे बड़ा भेद है जो परमेश्वर के वचन के अंदर है। रोमियो 2:29 में लिखा है कि यहूदी वो है जो मन से है, उन्होंने कहा ना एक मन रहो, यहूदी वो है जो मन से है। और इब्रानियों 2 और 16 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु इब्राहिम के वंश को संभालता है। और आगे देखिए इब्राहिम का वंश कौन है और हम क्या हैं। गलतियों उसका 3
और उसकी 27 और 29वीं आयत में क्या लिखा है, मैं पूरा नहीं थोड़ा पढ़ूंगा। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश के हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश के हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यानी कि हम लोग अगर प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं तो हम इब्राहिम के वंश के हैं। जो आशीषें इब्राहिम को परमेश्वर ने दी थी, जिनका प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था, उन सब के हम भागी हैं। वो कहता है कि तुम वारिस भी हो, किसके? स्वर्गीय राज्य के वारिस भी हो। इसलिए हमें एक मन रहना है, ना सिर्फ प्रभु के साथ बल्कि आपस में भी हमको एक मन रहना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह के स्वभाव में हमको जीना है। कितना बड़ा आदर मान और परमेश्वर ने हम सबको दे दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा कि आज हम इब्राहिम के वंश के हैं उस विश्वास के द्वारा। और प्रभु हमको संभालता है, इब्राहिम के वंश को संभालता है तो हम उसके हैं मसीह के तरह, तो वो हमें भी संभालता है। आगे फिर लिखा है पद 2 में, एक ही प्रेम। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 और उसकी 4, 7 और 13वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय, और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ दूँ, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 4 से 7 में पढ़ूंगा, पूरी सारी आयतें मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, प्रेम अंधेरी नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता ना, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। और फिर 13वीं आयत में लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर प्रेम इनमें सबसे बड़ा है। प्रेम इनके अंदर सबसे बड़ा है। अब आगे देखेंगे कि क्यों प्रेम सबसे बड़ा क्यों है। क्योंकि यही प्रेम जो परमेश्वर का हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ले आया। इसी प्रेम से भरकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए, अपना तमाम शान और शौकत और जलाल, स्वर्गीय जलाल को छोड़कर, ताकि हमको बचा सके और हमको इस बता सके कि हमें कैसा जीवन जीना है। और यूहन्ना 1 और उसकी 10 के अंदर लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि तुमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमारे प्रेम में तो बहुत स्वार्थ है, हमारे प्रेम में तो बहुत ही बुराई है और कटुता है। वो प्रेम नहीं है, सिद्ध प्रेम नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक निर्देश दिया यूहन्ना 13 और 34 के अंदर कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे, वो वाला प्रेम नहीं जो हम आपस में यहाँ पर संसार के लोग करते हैं। ये प्रेम मुँह से तो अच्छी बातें करते हैं लेकिन मन में कटुता भरी हुई है। संसारिक प्रेम की बात परमेश्वर नहीं करते, अपने प्रेम की बात जो उसने हमसे किया, जिसके विषय कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा है। और देखिए कि परमेश्वर के वचन और क्या कहता है इसमें कि अगर ये प्रेम हमारे अंदर आ जाए तो फिर संसार में, जैसे मैंने एक बार बहुत पहले वचन में कहा था कि तमाम बुराइयां दूर हो जाएं, क्योंकि लिखा है कि कोई प्रेम जो है किसी की बुराई नहीं चाहता। और हम किसी की बुराई नहीं करेंगे तो इस देश के नहीं बल्कि पूरे संसार में सुख समृद्धि और शांति कायम होगी। ये प्रेम की कमी के ही कारण इस संसार के अंदर सारी अराजकता फैली हुई है। सारी अराजकता का सिर्फ कारण ही ये है। और प्रेम बड़ा क्यों है मैं आपके सामने पढ़ दूँ। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है, उसका 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है कि पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, ना महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो अभी वो अत्यंत तुच्छ है।
अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए कहा है कि प्रेम जो है वो सबसे बड़ा है। प्रेम के सामने सब कुछ कमतर है, सब कुछ कमतर है, सब कुछ कमतर है। प्रेम सबसे ऊपर है। क्यों है? इसके पीछे बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना और उसकी 4 और 16 के अंदर लिखी है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सिद्ध प्रेम, तब परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। और फिर जिसके हृदय में परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर किसी बात की घटी नहीं होगी। इसलिए इस परमेश्वर के, इस प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को, जिसके लिए उसने कहा है कि सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा दोस्त क्या है, कि वो अपने दोस्त का प्रेम ये है कि वो दोस्त अपने दोस्त के लिए प्राण देता है। ऐसा प्रेम हम एक दूसरे के साथ करें कि आप वफादार रहें, वफादारी के साथ उस प्रेम में लीन रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रेम है। और इसीलिए प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रेम पर परमेश्वर प्रेम है। फिर आगे लिखा है दूसरे पद में कि एक सी मनसा और एक चित्त रहो, एक मन रहो। कैसे एक मन? जैसे पिता यीशु की था, एक चित्त था, एक मनसा थी, और यीशु की हम में और हमारी आपस में। ऐसे हम सबको प्रभु एक साथ एक मन रखना चाहता है। अगर हम देखें यूहन्ना और उसका 17वां अध्याय और उसकी 21-22 में देखिए परमेश्वर के वचन इस बात को कहता है। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 21-22 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। उसमें कहते हैं कि जैसा हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दे दी, कि वे भी वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जैसे पिता और पुत्र एक है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह में हो के वैसे ही एक हो, ताकि हम सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ एक हों। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मंशा है, और यही प्रभु की हृदय से प्रार्थना थी कि वो हमको चाहता है कि हम उसी तरीके से एक रहें। और प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और 26वीं आयत में क्या लिखा है? उसने एक ही मूल से सब जातियों की पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। एक ही मूल से पृथ्वी की सब जातियां बनाई उसने, और इसलिए वो चाहता है कि हम एक मन रहें, क्योंकि हम सब एक हैं। एक ही मूल से हम सबको रचा गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। देखिए और आगे क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय हम पढ़ेंगे और उसकी 13वीं आयत। परमेश्वर का वचन यहाँ हमको बताता है, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 13 आयत, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, कि हम सब एक, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। एक ही आत्मा हम सबको दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने आत्मा को दूषित कर लिया, मनुष्य ने अपने आत्मा को दूषित कर लिया, और इसीलिए ये स्वभाव प्रभु एक ऐसी कहते हैं कि ये निर्देश हमको देते हैं कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था, उस पवित्र आत्मा का था जो प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वही आत्मा हमको भी पिलाया गया है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। और इब्रानी देखिए, आगे देखिए इब्रानियों 2 और उसके 11 में क्या कहता है कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं एक ही मूल से हैं। पवित्र करने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह, और जो पवित्र किए जाते हैं यदि हम लोग एक ही मूल से, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक ही मूल से उसने सब मनुष्यों की रचना की, और प्रभु यीशु मसीह और हम भी एक ही मूल से हैं। मतलब जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में है वही आत्मा हमारे अंदर है। कितनी बड़ी बात है, और हम सब इस बात को समझते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, और उस आत्मा को दूषित करने में लगे हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा को खेदित मत करो। जो आत्मा तुमको दिया गया है उसको खेदित मत करो, उसको बुराई अपने मन में मत करो। बुराई के द्वारा जब हम बुराई करते हैं तो वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो खेदित होता है, वो दुखी होता है, क्योंकि हम सब एक ही मूल के हैं। कोई फ़र्क नहीं है प्रभु यीशु मसीह में और हम में। हम सबका एक ही ओरिजिन है, एक ही ओरिजिन है, क्योंकि हम उसी में से निकले हैं। उसी परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हमारा यशाया उसका 57 और 1 में लिखा है कि तुम इस बात को स्मरण करो कि किस खान में से निकले गए हो, क्योंकि जो पत्थर जिस खान में से निकलता है वो उसी खान को प्रदर्शित करता है। हम प्रभु यीशु मसीह में उसके पवित्र बीज से सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं।
तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का, क्योंकि हमारी वो खान वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है और हम उस ओरिजिन को अपने देखें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसका इफिसियों 2:10 के अंदर लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सिरजे गए हैं उन भले कामों को करने के लिए जिनको करने के लिए हमारे लिए पहले से ठहराया गया है। प्रभु मसीह यीशु में हम सिरजे गए हैं, इसलिए हमारा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। और वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं पाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा। इसीलिए प्रभु हमको कहते हैं कि मसीह यीशु का स्वभाव रखो। इस टॉपिक पे थोड़ा फ़र्क टॉपिक पे मैं बोला था और उसमें ये बातें मैंने आपके सामने रखी थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद मसीह समाज के अंदर कोई ऊंच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। गलती और उसका 3रा अध्याय और उसकी 28वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूँ कि जो परमेश्वर के इस वचन को हमको बताती है। गलतियों उसका 3रा बाब और उसकी 28वीं आयत में यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ परमेश्वर का बताता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना स्वतंत्र, ना कोई दास रहा, ना नर ना नारी, तुम सब यीशु मसीह में एक हो। तुम सब यीशु मसीह में एक हो। अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है। इसीलिए हम सब मसीहत में आने के बाद कोई जात पात, कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर नहीं है, ऊंच नीच है, ये छोटा ये बड़ा है, यहाँ से आया वहाँ से आया, क्योंकि हम सब एक ही मूल के हैं। यही हम विश्वास करते हैं, यही परमेश्वर का वचन हमको बताता है। और प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा है, हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। हम तो उसी के वंशज हैं, हम उसी के वंशज हैं, प्रभु यीशु मसीह के वंशज हैं। उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम एक ही मूल से बनाए गए हैं, एक ही आत्मा हम सबको पिलाया गया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 2:16 में कि हम में मसीह का मन है, क्योंकि अब वो बात मसीह को ग्रहण करने के बाद वो तमाम बुराइयां, वो दूषिता जो हमारे अंदर थी वो दूर हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और अब हमारे अंदर मसीह का मन पैदा होता है। कितना बड़ा वरदान मेरे और आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, जिसको कि हम पहचानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। और हम तमाम बुराई कामों में, संसारिक कामों में हम लोग लगे रहते हैं। 2 कुरिन्थियों उसके 2 और 11 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वहाँ लिखा है, देखिए, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि शैतान के क्या करे, पाप क्या है, ये हमने अभी देख लिया। शैतान के कार्य, उसकी युक्तियाँ क्या गए, ये हमने देख लिया। और प्रभु कहता है कि अब उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, इसलिए उसकी चालबाजियों में नहीं फंसो, उसके गुलाम मत करो। पाप जो पाप करता है पाप का दास है। हम पाप के दास ना बने, बल्कि आज़ाद हों और प्रभु यीशु मसीह के जिस स्वरूप और अपने पुराने ओरिजिन में आ जाए, जिस ओरिजिन के अंदर में और आप सिरजे गए थे, हमें उसके अंदर वापस लौटना है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान के उसके वचन के अनुसार चलने के अनुसार। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 14 में कहता है, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कैसे धो लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसको ग्रहण करके उसके लहू के द्वारा, क्योंकि लिखा है 1 यूहन्ना 1:17 में कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, और उस पर जो विश्वास करते हैं वो तमाम बुराइयों को, तमाम पापों को छोड़ देते हैं, उनको अलग कर देते हैं अपने से, और अपने आप को प्रभु में बनाकर अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और जो ऐसे स्वभाव के अंदर आ जाता है, प्रभु के स्वभाव के अंदर, तो वो यहोशू की तरह वो अपने और अपने घराने के लिए घोषणा करता है। उसका वो ये उसकी इसके जीवन की एक शैली बन जाती है। बड़ी अच्छी बात यहोशू और उसका 24 और 15 में लिखा है कि मैं तो अपने घराने समेत प्रभु ही की सेवा नित्य, मतलब रोज़ करूँगा। ये यहोशू का जो मूसा के बाद इज़राइल को मुल्क कनान में लेके गया, ये उसका डिक्लेरेशन था कि मैं तो प्रभु की सेवा नित्य अपने घराने के समय, मैं ही नहीं करूँगा, अपने पूरे घराने के समय,
इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर सेवा कर रहा हूँ तो मेरा घराना बच जाएगा, वो चाहे दिन दुनिया में कुछ भी करते रहें, ऐसा नहीं है। अगर वो पाप में पड़े रहेंगे तो वो उसका दंड भोगेंगे। लेकिन अगर मैं, इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है कि यदि कोई अपने घराने की भी, अपने घर की, परिवार का भी प्रबंध ठीक से ना कर सके तो वो विश्वास से भी गिरा हुआ है, बल्कि अविश्वासी हो गया, अविश्वासी से भी बुरा हो गया। इसलिए हमें ये डिक्लेयर करना है कि अब हम अपने घराने समेत प्रभु ही की सेवा नित्य करेंगे, रोज़ काम करना है। ये वो नहीं है कि आज हम होगा उसके बाद पूरे जीवन की गारंटी नहीं। हमें दिन प्रतिदिन अपनी सलीब उठाकर प्रभु के साथ साथ हमको चलना है। और इसी तरीके से हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में डालना है। आपने आज देख लिया कि प्रभु का स्वभाव और शैतान का स्वभाव। अब मेरे और आपके सामने ये फैसला है कि हम अपने जीवन के लिए किसको चुनते हैं, जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अनंत जीवन के वारिस होते हैं या फिर पाप के गुलाम बनकर उस अनंत विनाश और नरक की आग में जाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं तेरे इस वचन के लिए कि तूने हमको बता दिया कि बुरा किया है और भला किया है। अब प्यारे बाप आसमानी, हम सबको सुनने वालों को बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करके हम बुराई को त्यागें और भलाई को अपनाएं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसके स्वरूप और समानता जिसमें हम सृजे गए थे उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें और प्रभु की इस मंशा को, इस प्रेम को अपने अंदर धारण करें। और प्यारे बाप आसमान, ताकि इस देश के अंदर नहीं बल्कि संसार में एक खुशी का और एक आनंद का माहौल हो सके। पिता परमेश्वर, सबके लिए आशीष मांगते हैं जो किसी किस्म की दुख और तकलीफ और परेशानी में अनुग्रह कर, दया कर प्यारे बाप आसमानी, और उनके बीमारी के बिस्तर प्रभु यीशु के नाम से पलट जाए। पिता परमेश्वर, सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रभु के इस वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये वचन दुनिया के छोर तक पहुँचे और प्रभु की आमद में नज़दीक हो और बहुत से लोग बुराई को छोड़ के, उस शैतान के स्वभाव को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाएं, भलाई को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।